आज से पहले आप लोगों ने तो मेरे से बहुत चीज सुना होगा, सीखा होगा, है ना। क्लास में जो लोग हैं आप लोग भी बहुत चीज सुने, अभी सुने ना। तो जो वीडियो के माध्यम से हैं, वो भी जो यूट्यूब वाले लोग हैं, उनको तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि 10 के परिवार बनाने में बहुत बहुत बड़ा सहयोग किए ये लोग। और आप लोगों ने मेरे से बहुत कुछ सीखा। और जो यूट्यूब वाले लोग हैं उनसे हम बता दें कि यहाँ पे बस पढ़ाई नहीं, यहाँ पे दौड़ाई भी कराया जाता है। और दौड़ाई हम लोग के ही नेतृत्व में होता है, हम लोग के साथ ही कराते हैं। हम लोग कोई बड़े व्यक्ति नहीं है, फिर बहुत बड़े टीचर नहीं है। जितना सहयोग हो पाता है, जितना हम लोगों से हो पाता है, उतना हम लोग करते हैं गाँव वासियों के लिए। चूंकि हम लोग के गाँव में उतना पहले ये सारे चीज का, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, जैसे ये दरोगा एग्जाम, जैसे SSC एग्जाम, जैसे रेलवे एग्जाम, इतना वर्चस्व नहीं दिखता था पहले। जब से हम लोगों को बुझ समझ हुआ, तब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ये सारे चीज में वर्चस्व दिखाना स्टार्ट किए, बच्चों को ज्ञान देना स्टार्ट किए और बताना स्टार्ट किए, है ना। तो अब हम लोग के गांव में भी थोड़ा सा लोग जानने लगा है। और बहुत बच्चे हम लोग के गांव में जो एरिया में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्षेत्र में भी अब अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं और फाइट करने की क्षमता धीरे धीरे अपने अंदर बना रहे हैं ना। तो हमारे से तो आप लोग बहुत चीज सुने होंगे कि हम मतलब कि पढ़ाई के क्षेत्र में आप लोग को बताते रहते बहुत चीज। हमारे पीछे बहुत लोग हैं, हमारे पीछे भी बहुत लोग हैं कि नहीं है। हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे पीछे भी बहुत लोग हैं, जैसे कि ये लोग हैं, आप लोग भी हैं, ये लोग भी है ना। तो और हमारे साथ साथ ही बहुत लोग हैं जो ये लोग को सही जो गांव के बच्चे हैं वो लोग को सही मार्गदर्शन देने में अपना बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा भूमिका निभा रहे। आप लोगों के पीछे कोई 1 घंटा भी दे रहा है ना, तो उसको आप लोग समझना, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो उसके लिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है कि बहुत जितना दृढ़ता के साथ जो आप लोगों के राजकुमार भैया हैं, डेली सुबह में उठ जाना आम बात थोड़ी होता है, सबके लिए आसान बात थोड़ी है। 5 बजे उठ जाना डेली आम बात थोड़ी, सबके लिए आसान बात नहीं है। कितना समझिए, अपना भले अपना फिजिकल करे, पढ़े या ना पढ़े, आप लोगों के लिए एटलीस्ट ग्राउंड टाइम पे आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। आप लोगों के राजकुमार भैया को बुलाते हैं, एक बार ताली के साथ स्वागत करिए। सुने, 2 शब्द आप लोगों ने मेरे से तो बहुत सुना, 2 शब्द इनसे सुने, ठीक है। फिजिकल टीचर है और बहुत बढ़िया, बहुत जैसे कि मेरा फिजिकल बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो हुआ था, हम लोगों ने भले ही मेरिट को क्रॉस नहीं किया, हम लोग का फिजिकल में उतना नंबर था जितना क्रॉस कर सकते थे, बशर्ते हम लोग का जो डेट ऑफ बर्थ था, डेट ऑफ बर्थ के इश्यू की वजह से हम लोग का बिहार पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम में नहीं हुआ। बाकी जो हम लोग फिजिकल का तैयारी किए थे, जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उनको भी बता दें, जो फिजिकल का तैयारी हुआ था वो इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग करते थे, ठीक है। तो अब आप लोग 2 शब्द इनसे सुनोगे। ऐसा लगा सबसे पहले अतुल जी और अंकित जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे को थोड़ा सा छोटा मोटा इवेंट अभी है इसमें इनवाइट किए। उसके बाद मैं बता दूं कि हम लोग का जो एकेडमी चलता है, फिजिकल एकेडमी चलता है, जिसका नाम है सोल्जर एकेडमी, ठीक है, जो प्रॉपर गुरी एकेडमी में चलता है, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एकेडमी है, इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी काम होता है फिजिकल के, जितना भी तैयारी होता है फिजिकल, जितना भी जैसे दिल्ली पुलिस, मद्य निषेध, बिहार पुलिस, जितना भी फिजिकल की तैयारी होता है सब सोल्जर एकेडमी में होता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एकेडमी है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। यह एकेडमी सब लोग के सहयोग से ओपन हुआ है, जैसे रोहित हैं, अतुल जी हैं, सब माने जितने आदमी हैं इसमें सब लोग के सहयोग से ओपन हुआ है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता। आप लोग को पहले भी मैं बताया था, जो न्यू बच्ची आ रही हैं सोल्जर एकेडमी में, पहले भी बताया था किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। लगता है जी? नहीं ना लगता है। फिजिकल की तैयारी कैसा होता है सोल्जर एकेडमी में? अच्छा होता है ना, अच्छा होता है। उसके बाद इनको बहुत बहुत अतुल जी को बधाई देना चाहता हूं, जो इनका यूट्यूब पर 10,000 सब्सक्राइबर हुआ है। छोटे जो समय होता है, समय इनके पास बहुत कम था, बट धीरे धीरे इन अपना अभ्यास किए हैं। इतना दूर में आज तक कोई भी कैमरा से ना पढ़ाता था, कैमरे के सामने कोई पढ़ाता था? आप लोग देखे हैं लोग, जो कंपटीशन क्लास था आज तक इतना एरिया में है? जैसे ये बहुत अच्छे जो अतुल जी और अंकित जी हैं, दोनों आदमी ने अपना सहयोग से ये कोचिंग संस्था
ओपन किया और थोड़े ही समय में इनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कितने हो गए? 10,000। अभी तो ये छोटा हुआ है, 10,000 हुआ, आगे चलकर 15 होगा, फिर आगे चलकर 20 होगा, एक दिन 12 रूप ले लेगा कोचिंग संस्था। ठीक है, जिसके डायरेक्टर अतुल जी है और अंकित जी हैं, दोनों मिलकर ये ओपन किए हैं। मैं और लोग से यही कहना चाहता हूं कि ये कोचिंग संस्था जल्द से जल्द ज्वाइन करे लोग और पढ़े लोग। अतुल जी के सामने ही सब पढ़ना, ये लोग जो बच्चियां हैं ये भी लोग सामने ही पढ़ते हैं, इनके देख रेख में अंकित जी और अतुल जी के सामने। ठीक है, तो ऐसे कोचिंग संस्था कहीं भी ना मिलेगा। आप लोग जल्द से जल्द इस कोचिंग संस्था को ज्वाइन कीजिए लोग और पढ़िए लोग। इतने ही बात बोलकर अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे सहपाठी जो हैं, आप लोग जो यूट्यूब वाले लोग हैं, बहुत परिचित हो गए उनसे, क्योंकि बहुत अच्छे मित्र भी हैं और आप लोग के बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं। साइंस वाला फैकल्टी जो है वो अंकित भैया और मैथ वाला फैकल्टी जो है अंकित भैया ही संभालते हैं, आप लोग के अंकित भैया ही संभालते हैं। तो अब हम बुलाना चाहेंगे अपने अंकित भैया को कि आगे 2-4 शब्द बोले। आइए। इसलिए हम यहीं के मतलब पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी यहीं पे। अतुल भैया जब पढ़ाते हैं तो हम पढ़ते हैं और उसके बाद खुद हम अपना मैथ पढ़ाते हैं। और मतलब हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग खुद एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, बहुत सारा एग्ज़ाम हम लोग निकाल के यहाँ पढ़ा रहे हैं। आरआरबी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, अभी दिल्ली पुलिस में हो गया भैया का रिजल्ट। तो बहुत सारे एग्ज़ाम हम लोग निकाल के यहाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और एकदम 1 क्वालिटी का यहाँ पढ़ाई मिलेगा आपको। आप लोग आकर देखिएगा कभी पढ़ के, बहुत अच्छा लगेगा। हम खुद पढ़े हैं और हम बहुत ऐसे क्लास भी किए हैं बहुत सारा, तो अब हमको लगता है कि हाँ कितना अच्छा यहाँ पे पढ़ाई होता है। ठीक है, तो आप लोग आइए यहाँ पे पढ़िए और गारंटी के साथ हम बोलते हैं कि आपका सबका रिजल्ट होगा। आप लोग पढ़ के देखिएगा। ठीक है, आगामी सुनिए, आगामी शायद बिहार सरकार के द्वारा घोषणा भी हुआ है कि बिहार पुलिस का वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, 22,000 के करीब में। तो आप लोग लेट मत कीजिएगा, लेट कीजिएगा तो फिर सिलेबस पीछे चला जाएगा। बहाली से पहले अगर सिलेबस कंप्लीट रहेगा ना, तो उस टाइम आप केवल रिवीजन कीजिएगा। तो उस टाइम घबरा के कीजिएगा कि हाँ आ रहे हैं क्लास ज्वाइन करके तैयारी करेंगे तो नहीं हो पाता है पूरा। ठीक है, तो सबसे आग्रह है कि आइए आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए और देखिए यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन सब एकदम पूरा सिलेबस आप लोग कंप्लीट होगा। और हम मतलब भरोसा दिलाते हैं कि सबका रिजल्ट होगा इसमें। ठीक है, आइए आप लोग पढ़िए। और ऑनलाइन में तो जब जुड़े रहते हैं तो हमेशा देखते ही रहते हैं कितना अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे। हाँ, देखिए अब हम बता रहे हैं, अभी आप लोगों के सामने रोहित उदाहरण है। रोहित बहुत सारा इसमें स्टूडेंट है। जब आए तो यहाँ पे पढ़ने तो कुछ नहीं मालूम था, कुछ नहीं। अभी कितना अच्छा ही अग्निवीर का भी एग्जाम गया और बहुत रोहित में तो बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। कुछ नहीं मालूम था, आज बहुत कुछ बताता है रोहित। सूझे भी बहुत सारा अच्छा, मतलब जितने इसमें स्टूडेंट है सब, इधर भी है जी हाँ, सब कसी से बहुत मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा हो गया पहले से। और मतलब अब क्या बताएं, अब हम यही कहना था कि आइए सब लोग आप क्लास ज्वाइन कीजिए। और ऐसा लगता है कि हाँ नहीं तो देखिए, हम लास्ट में कहना चाहेंगे कि आप लोग लेट मत कीजिए, बहुत जल्दी ये क्लास ज्वाइन कीजिए और क्लास करके देखिए, बहुत बेहतरीन क्लास चलता है यहाँ पे। ठीक है, चल इतना ही करके अपने सुने, जैसे कि ये बोले कि जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ये मत समझिएगा कि भैया बुलाए हैं क्लास का प्रचार प्रसार करने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग जहाँ से पढ़ना है पढ़ो, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर लो, एग्जाम जैसे आए प्रैक्टिस सेट वगैरह स्टार्ट करो, रिवीजन में लग जाओ एग्जाम आने के बाद, मतलब कि डेट आने के बाद। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं कि मेरे से ही पढ़ो, जहाँ आपको इच्छा करे, जहाँ मन लगे। बाकी आपके भाई हैं, भाई की तरह मानिए, भाई की तरह पूछिए सब चीज़, हर एक चीज़ आप लोगों को मेरे द्वारा बताया जाएगा। ठीक है, कोई मन में किसी के प्रति
द्रोण भाव मतलब कि गुस्सा वाला भाव मत रखिए, किसी के प्रति गलत भाव मत रखिए, सबके प्रति प्रेम से रहिएगा ना। तो जैसे कि देखिए, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि किसी के प्रति, जैसे कि हम आज कुछ कर रहे हैं और मान लीजिए कि कोई हमको गाली दे के चला गया, तो यहाँ से तो वो गाली दे के चल जाएगा, लेकिन जब वो स्टूडेंट है और पढ़ाई करने बैठेगा ना, तो उसके मन में बार बार दिमाग में बात खटकेगा, गाली दे के आ गए, गाली दे के आ गए। और ये सारा चीज पे फर्क पड़ता है, आपके नेचर पे सारा चीज पे फर्क पड़ता है, ये सारा चीज। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। किसी को उल्टा बोल दीजिएगा तो हमेशा मन में खटकते रहेगा। मान लीजिए किसी को गोली मार के आ गए, गोली मार के आ गए, बैठ के पढ़ लीजिएगा, कब पढ़ पाइएगा, कब ना पढ़िएगा, चैन से रह पाइएगा, ना रह पाइएगा। बात समझ गए। तो ये सब चीज पे भी ध्यान देना है, लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है, बात पे भी ध्यान देना है, और किसी को ऐसे ऐसे करने पे भी ध्यान देना है, जैसे कि ये कर रही है अभी। बात समझ जाएगा ना। बहुत प्यारी गुड़िया, अपनी ही बहन है, अपने प्रवीण बहुत प्यारा मित्र है मेरा, उसी की बहन, और बहुत एक्टिव लड़के। इतना कम उम्र में देखते हैं कि जैसे कि मेरा सोना होता है, जैसे कि अभी के टाइम में हम अपने बता दें, हमको 2:30 बजे के पहले नींद ही नहीं आता, 2:30 बजे के पहले नींद नहीं आता। तो जैसे कि हम 3 बज जाता है सोने 8 बजे उठते हैं, तो 8 बजे देखते हैं कि इधर से आ रही होती है, तो हम उधर से उठ के जा रहे होते हैं प्रेस करने के लिए। तो थोड़ा सा मेरा ऐसा कंडीशन अभी चल रहा है। ठीक है, अभी के दिनों में थोड़ा सा कम सोना हो गया था, तो जब से थोड़ा सा रिजल्ट हुआ ना, तो थोड़ा सा चैन से नींद आ रहा है। नींद ना आता था, जब मेरिट वेरिट से गिरेगा ना, आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग अभी से इतना एक्टिव हो, इतना अवेयर हो, तो आप लोग एक बार में कर पाओगे। ठीक है, बात समझ में आएगा। और कोई डाउट कोई पूछना चाहता है? तो इसमें किसको हिम्मत है कैमरा के सामने आके 2-4 शब्द बोल सके? किसके अंदर ये पोटेंशियल है कि कैमरा के सामने आके 2-4 शब्द बोल सके? आ जाओ। नो, जैसे कि अपने रोहित का इंग्लिश बहुत तगड़ा है। रोहित सुनिए, इवेंट में हंसना भी जरूरी। रोहित जैसे कि किसी से झगड़ा होता है ना, तो रोहित आई हेट यू बोलना चाहिए, तो रोहित बोलता है आई हीट यू। बहुत प्यारा लड़का। आ जाओ रोहित, आ जाओ। हाँ, ये रोहित के बारे में क्या बताएं हम? बताने के मुमताज है ये? थोड़ा भी बताने के आपको तो सब पता ही होगा। ग्राउंड चैंपियन है ना, ग्राउंड चैंपियन। कोई भी ग्राउंड है, अपना भाई का दबदबा रहता है वहां पे, है ना। जैसे कि वहां मेडल भी टांगा गया है, आप लोग देखो, गोल्ड मेडल है, भले उसमें जंग लग गया है, लेकिन मेहनत जो हुआ था गोल्ड मेडल के लायक ही हुआ था। लेकिन अब उसमें जंग लग गया तो अपना गलती थोड़ी है, वो देने वालों का गलती है। देने वाला का गलती है कि उतना कम क्वालिटी का वो जो मेडल था उसको चूज किया और लाके दे दिया। भाई 2 महीना भी नहीं हुआ, काला पड़ गया। उससे अच्छा वो कॉलेज दिया रहता, उसको ब्लैक मेडल बोला जाता है ना। तो भाई का योग्यता के बारे में तो आप लोग जानबे करते हैं। थोड़ा सा शारीरिक रूप से बहुत तगड़ा इंसान है ये, और माइंड सेट इतना, जैसे कि माइंड सेट इतना तेज। जैसे कि हम लोग गए थे 2 दिन पहले, इनके बहन का शादी है 27 को, आप लोगों को पता चलेगा। गए थे इन्वर्टर बोल रहे हैं, फ्रिज वगैरह खरीदने। फ्रिज वगैरह हम लोग बोल दिए, चूज कर लिया, हाँ यही। भाई का नजर बहुत तगड़ा, भैया चिपकल वह दे, पिचकल वह दे, इना हम लोग को दिखा ही नहीं। बेचारा 2-3 को मैं अपना उसमें निकाल दिया, बताया कि ये ठीक नहीं है, तो हम लोग दूसरा खरीदे बाद में। तो भाई के अंदर जो शारीरिक क्षमता है ना, बहुत तगड़ा शारीरिक क्षमता है ना, और जो मानसिक क्षमता है, मतलब कि दिमागी क्षमता, तो बचपन से जो, जैसे कि माइंड इतना आसानी से माइंड एक बार से चेंज नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे ऐसा होता है। एक बार से चेंज होता है तो 5 या 7 साल में जौन अमीर सब है 10-50 करोड़ खर्चा करके जौन बनाना रहता बना देता सब, है ना। ऐसा होता कि नहीं होता? लेकिन माइंड जो है बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है। लेकिन ये शुरुआती दौर में इनका माइंड थोड़ा सा दूसरे कामों में लग गया। दूसरे कामों में कहे तो जैसे कि खेल कूद, हाँ, तो सेफ्टी का कोर्स किए हैं तो वो दूसरा क्षेत्र हो गया ना। फिर इधर आइएगा तो फिर चेंज होगा, तो फिर थोड़ा सा हो जाता है ना, हो जाता है कि नहीं। बाकी सेफ्टी ऑफिसर तो है ये भाई, सेफ्टी ऑफिसर में तो है ही है। बाकी कुछ नहीं होगा तो भाई सेफ्टी ऑफिसर बन जाएगा। आप लोग ये सोचते हो कि रोहित नाकामिल हो जाएगा ना, रोहित ऑफिसर है, बहुत एक्सपीरियंस बंदा है इसके बाद, बहुत एक्सपीरियंस लड़का। और ये जो आप वहाँ सिवान में ग्रोथ एकेडमी पढ़ते थे, ग्रोथ एकेडमी में पढ़ते थे,
सिवान के ग्रोथ एकेडमी का बैग लेके आते हैं आप? हाँ वो लेके आते हैं। आपके भाई ग्रोथ एकेडमी में, इनके भाई पढ़ते थे। तो ग्रोथ एकेडमी बहुत चर्चित एकेडमी है। इसका मेन मुख्य सेंटर जो है छपरा में है। आप लोग ग्रोथ एकेडमी में जाइएगा तो आप लोग को पता चलेगा, बहुत प्रसिद्ध एकेडमी है। जगह जगह पे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हमको लगता है ग्रोथ एकेडमी जो है। सेफ्टी इंजीनियरिंग का कोर्स जिसको करना है ग्रोथ एकेडमी में चलिए, बहुत बढ़िया एकेडमी है। ठीक है, बात समझ में आ गया? बहुत सारे बंदे इधर से किए हैं। दो शब्द रोहित भाई बोलेंगे के अंदर क्या कैपेसिटी है, कैसे इन्होंने किया, कैसे इन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त किया। जैसे कि शुरुआती दौर में 5.5 के बाद जो लड़ाई होता है ना, बहुत तगड़ा वाला लड़ाई होता है। तो उसके बाद जो लड़ाई लड़े रोहित कैसे लड़े, ये 2 शब्द में आपको बताएंगे। अबे शर्मा, हम जैसे मतलब पहली बार ग्राउंड पे आए थे, तो ग्राउंड पे आए थे मतलब मैं पहले बाहर कमाता था, सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करता था, कोर्स करके कमाता रहा था। 1 साल काम किए तब तक मतलब आया एक वैकेंसी, तो मैं आया मतलब होमगार्ड का वैकेंसी आया था। तो मेरे को पता था कि मतलब मेरा जॉब हो जाएगा, क्योंकि मैं फिजिकल में थोड़ा मतलब स्ट्रांग हूँ, ऐसे पढ़ाई में उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। तो फिर मैं आया तो ग्राउंड पे देखा कि कौन कौन वहाँ पे बेस्ट है दौड़ने में। तो पहले मैं ग्रुप में दौड़ता था लेकिन पीछे हो जाता था। वो लोग 10 राउंड जाता था, मैं 4 राउंड 5 राउंड 4 राउंड 5 राउंड, तो वो लोग दौड़ लेते थे, तब भी हम 5 राउंड 6 राउंड लोग से ज़्यादा जाते थे। करते 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 मतलब 2-4 मंथ में मेरा उन लोगों के साथ मतलब 10 डेग पीछा मतलब रहते थे। करते करते एक बार ऐसा है कि मतलब उन लोगों के लेवल के पास पहुँचने लगे। तब तक मेरा कंपटीशन अभी मतलब हुआ 2-3 बार, तो हम जाते थे, मेरा टाइम अच्छा था, फिर भी हम हार जाते थे। तो जसवंत भैया हैं, उनके मैंने पीछा पकड़ा, फिर धीरे धीरे करते करते जसवंत भैया को मैंने काट दिया। ग्राउंड पे जो सबसे बेस्ट था मैं उनको पकड़ा था। और उसके बाद अब जो हर जगह जाता हूँ, तब इतना मतलब हो गया है पता कि कहाँ पे कैसे उठाना है, क्या करना है, तो हर जगह जाके मतलब बाजी मार देता हूँ। एक लिस्ट मेरा नाम रहता है। जैसे कि हम जब छोटे थे ना, तो हमको एक सर पढ़ाने का काम किए थे। मतलब बचपन में अगर कोई आ जाने दीजिए, बोले बचपन में अगर कोई हमको क लिखने को सिखाया था, कोई पाई पाड़ने को सिखाया था, तो ये हमारे गुरुजी हैं। बचपन के गुरुजी यही हैं। इन्हीं से हम पेंसिल पकड़ना सीखे हैं, इन्हीं से हम लिखना सीखे हैं। ठीक है, तो एक बार इनके लिए ताली होना चाहिए। हाँ केक लगा, हाँ हाँ बिल्कुल, आइए गुरुजी। हाँ जी, यहाँ तो हमसे तो आप लोग बहुत चीज सुने, बाकी फिजिकल टीचर से भी आप लोग सुन लिए, है ना। अब आप लोग मेरे जो बचपन के गुरु हैं, जिनसे हम लोग लिखना मतलब कि हम लिखना स्टार्ट किए थे, लिखना सीखे थे, उनसे 2 शब्द सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। पहले मैं तो बोलूँगा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट रहे हैं मेरे जीवन में, और उनका रोल्स अनुशासन में अच्छा ही सराहनीय ही रहा है। क्योंकि इतना कोई बड़प्पन ही होगा किसी स्टूडेंट का कि अपने टीचर को इतना महत्व दे सके, राइट। क्योंकि एक स्टूडेंट ही समझता है कि गुरु का क्या मोल होता है। अभी के समय में जो चल रहा है सिचुएशन, शिक्षा को लोगों ने एक कारपोरेट बना दिया है। बट शिक्षा कारपोरेट नहीं होना चाहिए। शिक्षा एक अनुशासन और विश्वास और लगन होना चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारे आगे मेरी संस्कृति की धरोहर होना चाहिए। जो कि हमारे संस्कृति क्या होता है, एक धरोहर है, वो शिक्षा से ही प्राप्त होती है। और सबसे प्लस पॉइंट हमारी शिक्षा में अनुशासन होता है। जब इंसान के पास अनुशासन रहेगा तो वो अपने लाइफ में बहुत ही आगे ही जाएगा, और जितने भी बड़े और छोटे को अपने साथ में अपने अनुसरण को पालन कराएगा। तो मैं तो एक माध्यम हूँ मेरे स्टूडेंट के प्रति, जो कि इतना प्यार और स्नेह दिया। अतुल ने हमको बहुत ही सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कि मेरे शिष्य हैं, प्रिय शिष्य हैं, प्रिय शिष्यों में एक हैं जो कि अतुल, और उनका 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं, और वो भी अच्छे कंसेप्ट के साथ। जो कि इनका जो शिक्षा का लॉबी है उसको फॉलो करते हुए, जो कि जितना अच्छा कंसेप्ट में बच्चे को अपना दिए हैं वो काफ़ी सराहनीय है। हाँ, उस एवज में 10,000 फॉलोअर कंप्लीट हुआ है। मेरा ब्लेसिंग रहेगा कि और अच्छा करें और लाइफ में
निरंतर आगे बढ़ते रहें और साथ साथ जितने भी स्टूडेंट हैं इनसे कुछ अच्छा लेकर और अधिक से अधिक ऊंचाई को हासिल करें। धन्यवाद। दूसरे ये वाला तो रुकने वाला दूसरे पकड़ लेंगे। हाँ ठीक है। ये